पूर्व विधायक आनंद भूषण पांडे 409 वोट से हार गए। पार्टी ने आपको 6 वर्ष के लिए निष्कासित कर दिया, फिर आप जिलाध्यक्ष कैसे बनेंगे? दीपांकर शुक्ला जी ने इस प्रश्न को किया है कि कैमूर में चल रहे किसान आंदोलन के लिए अभी तक कुछ क्यों नहीं हो पाया, और यह सवाल पशुपतिनाथ जी का भी है। ये जो है इस सब जो भी ये लोग कर रहे हैं, इसको रोकने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अगर कुछ लोग चोरी छिपे कर रहे हैं तो उसका भी अंत हो जाएगा। सुधाकर सिंह बीजेपी चुनाव लड़े, उस दिन बीजेपी खराब नहीं था। 2020 के विधानसभा चुनाव में आप 4 सीट हारे, वजह क्या थी? क्या पीएम मोदी का प्रभाव कम हो गया था, या फिर बिहार बीजेपी चुनाव को सही तरीके से नहीं लड़ पाई, या कैमूर बीजेपी अध्यक्ष मनोज जायसवाल धरातल पर सही से मेहनत नहीं की? अभी आप अगर पिछले लोकसभा और विधानसभा का एक बयान देखें तो आप मिथिलेश तिवारी के द्वारा भी यह कहा गया कि हम गंगा को रामगढ़ में लाएंगे, और अशोक सिंह भी यही बात लगातार मंचों से कहते आ रहे हैं। क्या बीजेपी अपना कोई पाप धोना चाहती है क्या? आपके पार्टी के उपाध्यक्ष थे देवलाल पासवान, और छोड़कर आरजेडी ज्वाइन कर लिया। तो रेवल जायसवाल जी ने प्रश्न पूछा है, और उन्होंने पूछा है कि क्या अध्यक्ष जी बीजेपी जिलाध्यक्ष पद से हटने के बाद बीजेपी के खिलाफ विधानसभा चुनाव लड़ेंगे क्या? अगर मान लीजिए पार्टी हमको टिकट नहीं दिया, चाहे उनको नहीं दिया, तो कहीं ना कहीं एडजस्ट करेगा। इस बार टिकट बीजेपी रितेश पांडे को दे रही है। एक सामान्य घर से निकलकर उस पद पर जाना आसान नहीं रहा होगा। और उन्होंने यह एक बयान दिया था, और उसमें उन्होंने यह बात कही थी कि बीजेपी जो है वो अजीत सिंह के जूतों के बराबर है। इसलिए आप क्षेत्र में नहीं गए उन लोगों के लिए। अशोक सिंह से आपका संबंध बढ़िया है, इसलिए आप रामगढ़ के चुनाव में खूब मेहनत किए। ओपी गुप्ता और फेसबुक पर लिखे कि अध्यक्ष पनौती है। मुंडेश्वरी होटल में आपके संगठन का बैठक हो रहा था, और मंत्री बृजकिशोर बिंद बोलते हैं कि आपके वजह से हम लोग चुनाव हारे हैं और हम आपको अध्यक्ष नहीं मानते हैं। दर्शकों, बदकही के चमकीले एपिसोड को आप लोग खूब प्यार दुलार दे रहे हैं, और इसी प्यार दुलार के बदौलत हम लोग जो सत्ता के जिम्मेदार लोग हैं या जो सत्ता के दावेदार लोग हैं, उनसे प्रश्न पूछने की हिम्मत भी कर पाते हैं। और सत्ता के दावेदार और सत्ता के हिस्सेदार प्रश्न का जवाब देने को तैयार भी रहते हैं। इस क्रम में हम लोगों ने बात किया बीजेपी कैमूर के जिलाध्यक्ष मनोज जायसवाल जी से, और इन्होंने सहर्ष हम लोगों का आमंत्रण स्वीकार किया और अपने ऊपर लगे आरोप, पार्टी के ऊपर लगे आरोप, चुनाव से संबंधित सारे प्रश्नों को जवाब देने के लिए सहर्ष स्वीकार हुए। इसके लिए धन्यवाद इनको। और बहुत वक्त जाया न करते हुए हम पहला प्रश्न अध्यक्ष जी से बोलते हैं कि आप 2001 में प्रमुख का चुनाव लड़े थे, और आप प्रमुख पहले तो मैं आप सभी वंदे भारत समाचार के जो भी हमारे मीडिया भाई हैं, जो बदकही में आप लोग हमको बुलाए, इसके लिए मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं। मैं मनोज जायसवाल, भाजपा जिलाध्यक्ष कैमूर। ठीक है, हम प्रश्न फिर से पुनः दोहरा देते हैं कि आप राजनीतिक जीवन की शुरुआत आपकी 2001 से हुई, ब्लॉक प्रमुख बने आप। एक सामान्य घर से निकलकर उस पद पर जाना आसान नहीं रहा होगा, जहां तक मेरी समझ है। कितनी कठिनाइयां हुई, थोड़ी सी कहानी दर्शकों को बताइए ब्लॉक प्रमुख बनने। देखिए, हम लोग तो पहले से ही सोशल वर्क में रहे हैं, बहुत पहले भारतीय जनता पार्टी से पहले से जुड़े हुए कार्यकर्ता के रूप में काम किए, सोशल वर्कर थे, लोगों के बीच हमेशा रहते थे। इसलिए हम लोगों ने हमने सोचा जब पंचायत का चुनाव का घोषणा हुआ, तो हमने अपने जो है सोचा कि मैं जनता के बीच जाकर कुछ अगर दायित्व तो मिल जाएगा तो अच्छा से क्षेत्र का विकास करूंगा, और जनता के जो भी कार्य हैं उसको मैं पूरा करूंगा। इसलिए हमने जो है बीडीसी का चुनाव लड़ा। इसके बाद जो है उसमें अच्छे बहुमत ग्रामीण जनता, हमारे जो मतदाता मालिक हमको दिए, भारी वोट से जिताए। इसके बाद हमने ब्लॉक प्रमुख, निर्विरोध ब्लॉक प्रमुख चुन के आए। उस समय बिहार में सबसे कम उम्र के हम जो है ब्लॉक प्रमुख। उस वर्ष शायद उम्र आपकी 21 वर्ष थी, लमसम। हाँ, 21 वर्ष थी, जो हम लोग रिसर्च में पता किए। तो विधायक जी, अध्यक्ष जी, आप ब्लॉक प्रमुख बने, फिर आप भाजपा के कार्यकर्ता रहे जी। अध्यक्ष पद का कैसे? देखिए, मैं भाजपा में बहुत दिनों से काम कर रहा हूँ, और आगे कई दायित्व पर रहे हैं। मैं बूथ अध्यक्ष से लेकर युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष रहे हैं,
पार्टी के 2 बार क्या जो उपाध्यक्ष रहे हैं, इसके बाद जिले के सदस्यता प्रभारी रहे हैं। आरसीपी सिंह जी माननीय प्रदेश अध्यक्ष जब बने उस समय प्रदेश कार्य समिति के सदस्य मैं रह चुका हूँ। तो लगातार काम करते आया हूँ। पार्टी को लगा कि नहीं ये अच्छा कार्य करता है, इसलिए हमको जिला अध्यक्ष पार्टी ने बना दिया। ठीक है, अब यहाँ से एक प्रश्न हम लोगों का है। 2010 में आप भभुआ विधानसभा का चुनाव लड़े। जी लड़े। सही बात है? सही है। और निर्दलीय लड़े थे? लड़े थे। 1700 वोट आपको आया था? नहीं। कितना आया था? 2700 कुछ वोट आपको आया था। पूर्व विधायक आनंद भूषण पांडे 409 वोट से हार गए। पार्टी ने आपको 6 वर्ष के लिए निष्कासित कर दिया, फिर आप जिलाध्यक्ष कैसे बन गए? ठीक, थोड़ा इस कहानी को समझाइए। देखिए, मैं पार्टी से हमको टिकट मांग रहे थे, टिकट पार्टी ने नहीं दिया। तो नहीं दिया तो मतलब जो हम निर्दलीय चुनाव लड़ गए थे, लेकिन मैं किसी पार्टी में ज्वाइन नहीं किया था। मैं पार्टी के प्रति मेरा समर्थन था। उस चुनाव में भी माननीय अब हमारे श्रद्धेय सुशील कुमार मोदी जी नहीं हैं, उन्होंने हमसे बहुत डांटा, हमको समझाए। इसलिए चुनाव के समय में ही हम लोग बल्कि कुछ जब कहे तो 2-4 दिन लोग क्षेत्र में नहीं निकले। अब अध्यक्ष जी, कुछ कमेंट बॉक्स में लोग प्रश्न किए हैं जी, और उन प्रश्नों को निश्चित रूप से मैं आपसे पूछने का काम करूंगा। जी। पहला प्रश्न है आचार्य रंजीत भाई पराशर जी का। उन्होंने पूछा है कि ट्रकों में भरकर जो कसाई लोग गायों को लेकर जा रहे हैं, ये सरकार में बैठे लोग क्या कर रहे हैं, खासकर चैनपुर विधानसभा में? देखिए, आप तो जानते हैं जी कि हमारी पार्टी, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, जो भी बिहार सरकार, केंद्र सरकार के लोग हैं, ये जो है इस सब जो भी ये लोग कर रहे हैं, इसको रोकने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। लेकिन अगर कुछ लोग चोरी छिपे कर रहे हैं तो उसका भी अंत हो जाएगा, वो भी खत्म हो जाएगा। एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या रहा है आपका? क्या पढ़ाई लिखाई? 10वीं तक पढ़ाई की है। और इसी क्रम में अगला प्रश्न मेरा आपसे ये रहेगा कि दीपांकर शुक्ला जी ने इस प्रश्न को किया है कि कैमूर में चल रहे किसान आंदोलन के लिए अभी तक कुछ क्यों नहीं हो पाया, और यह सवाल पशुपतिनाथ जी का भी है। देखिए, ये मामला ये है कि हम लोगों ने प्रयास किया, हमारे जो अभी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी हैं जी, वो जो है भूमि राजस्व मंत्री भी हैं जी, उनको बुलाया गया था, किसानों से उन्होंने बात किया है, उस कार्य में अपना पहल कर रहे हैं। ऐसा नहीं, मेरी सरकार तो किसानों के प्रति हमेशा तत्पर है, किसान को हमेशा आगे बढ़ाना चाहती है। आप देखिए, आज तक किसी ने किसानों के लिए कुछ सुध नहीं थी, लेकिन हमारे माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने किसानों को साल में 3 बार 2-2 हज़ार रुपये, 6 हज़ार रुपये का किसान को देने का काम कर रही है। ये तो खैर दूसरा किसान हो गया, सम्मान निधि के माध्यम से। ये तो खैर दूसरा चीज होगा, लेकिन यहाँ पर है मुआवजे की बात जी। और अभी आप अगर बिहार में सरकार में है, हाँ, पहले आप यह आरोप लगा देते कि नीतीश कुमार अपनी मनमानी कर रहे हैं, लेकिन आज अभी तो आप सरकार में हैं, तो इस मुद्दे का सोल्यूशन अभी तक क्यों नहीं हो पा रहा है? इसके लिए हमारे माननीय मंत्री जी जो है आए थे, यहाँ किसानों से मिले हैं। इसके बाद जो है इस पर प्रक्रिया चल रही है, और हमारे केंद्र के मंत्री नितिन गडकरी जी ने भी कहा है, यहाँ से जो पेपर कुछ है तैयार होगा, उसके बाद मुआवजा दिया जाएगा। अध्यक्ष जी, एक और आपके ऊपर आरोप है, आप नए नवेले अध्यक्ष बने थे। जी। और स्टेडियम में झंडा तोलन का कार्यक्रम था, मुख्य डीएम थे नवल किशोर चौधरी। क्या विवाद था, आप धरना पर बैठ गए? धरना पर नहीं थे, धरना पर मतलब कुछ मन से आप उधर गए थे नाराज होकर? ऐसा कुछ नहीं, कुछ मामला ऐसा नहीं था। थोड़ा दर्शकों को बता दीजिए। ऐसा कोई मामला नहीं था। ठीक है, हम आगे आते हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में आप 4 सीट हार गए। वजह क्या थी? क्या पीएम मोदी का प्रभाव कम हो गया था, या फिर बिहार बीजेपी चुनाव को सही तरीके से नहीं लड़ पाई, या कैमूर बीजेपी अध्यक्ष मनोज जायसवाल धरातल पर सही से मेहनत नहीं किया? देखिए, सबसे बड़ा बात है, चुनाव जो है गठबंधन, बिहार में आप तो जानते हैं कि जातीय स्तर पे यहाँ चुनाव होता है, ठीक है। तो कुछ हम लोग पूरे शाहाबाद मगध हारे, कोई कैमूर ही नहीं हारे थे। 2020 की विधानसभा नहीं, 20 के चुनाव में भी मैं शाहाबाद मगध में मात्र हम लोग 2 सीट ही जीते थे, बाकी लमसम जो है चुनाव हम लोग हार गए थे, ठीक ना जी।
तो वजह क्या थी उसके पीछे की? होता है, जनता मालिक है, हम लोगों ने काम किया है, जनता भाई जनता मालिक है। 3 प्रश्न हमारे हैं। क्या पीएम मोदी का प्रभाव कम हो गया था, या बिहार बीजेपी ठीक ढंग से चुनाव का मैनेजमेंट नहीं कर पाए, या कैमूर में मनोज जायसवाल धरातल पर मेहनत नहीं कर पाए? देखिए, तीनों प्रश्न का मैं जवाब दे रहा हूँ। माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का कभी लोकप्रियता कम नहीं है, क्योंकि तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, आप तो देख रहे हैं। अब रह गई बात बिहार बीजेपी सब लोगों ने, हम लोगों ने सब अच्छा काम किया, लेकिन भाई मतदान देने वाले तो मतदाता मालिक हैं। उन लोगों ने, जो विपक्षी लोग हैं, जो संविधान आरक्षण के बात उठाकर झूठा, जब भी जो विपक्षी वाले लोग हैं संविधान को बार बार तार वही किए हैं। हमारे लोग, बीजेपी ने कभी संविधान को छुआ नहीं। जब भी आप देखेंगे माननीय प्रधानमंत्री जब भी सदन में जाते हैं, पहले संविधान को प्रणाम करते हैं, तब अंदर जाते हैं। देखिए, ये सवाल हम ये गलत हवा लोग फैला करके, ये सवाल हम इसलिए आपसे पूछे कि आपके उपाध्यक्ष हैं ओपी गुप्ता, और फेसबुक पर लिखे कि अध्यक्ष पनौती है। देखिए, माने देखने लिखने के लिए तो कोई स्वतंत्र है, बात समझे ना। बहुत लोग बड़े ऊपर जाना चाहते हैं, दायित्व पाना चाहते हैं। काम करेंगे तब ना दायित्व मिलेगा, बात समझिए। काम करेंगे तो दायित्व मिलेगा। मतलब अध्यक्ष और बाकी पदाधिकारियों में तालमेल की कमी है क्या? ऐसा कोई नहीं है, तालमेल बहुत अच्छा ये है। इसलिए हम आपसे पूछ रहे हैं कि आपके 3 विधायक रिंकी रानी पांडे, बृजकिशोर बिंद, निरंजन राव से संबंध आपका खराब है, इसलिए आप क्षेत्र में नहीं गए उन लोगों के लिए। अशोक सिंह से आपका संबंध बढ़िया है, इसलिए आप रामगढ़ के चुनाव में खूब मेहनत किए। ऐसा कोई बात नहीं है। हमारे लिए जो भी विधायक हैं, जो भी जिसको भी प्रत्याशी अगर बना दिया पार्टी, किसी को बना दिया, मैं उसके लिए लगातार दिन रात मेहनत करता हूं। और नहीं हो तो उस समय का वीडियो अगर हो, चाहे जो भी हम लोग जहां जहां घूमे उसका निकाल कर आप देख सकते हैं। हम जब से आए हैं तब से लगातार पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। एक और आरोप है आपके ऊपर कि एमएलसी के चुनाव में अवधेश नारायण सिंह चुनाव तो जीते, लेकिन कैमूर हार गए हैं वो। देखिए, ऐसा बात नहीं है। यहाँ जो विपक्षी पार्टी था, जो कैमूर का बात कर रहे हैं, कैमूर से कहाँ हारे हैं वो? कैमूर जैसे सासाराम जीत गए वो, लेकिन कैमूर से हारते गए वो एमएलसी के चुनाव। देखिए, ऐसा कोई बात, कैमूर से अवधेश चाचा का बहुत ही यहाँ लगाव है। कैमूर के लोग अपना जो है काका लागी वोट किए, ऐसा नहीं कि नहीं किए हैं, उनके साथ हैं कैमूर के लोग। हाँ, एक और सवाल है, अभी ताजा है। आपके पार्टी के उपाध्यक्ष थे देवलाल पासवान जी, और छोड़कर आरजेडी ज्वाइन कर लिया, और उनका सीधा आरोप है कि हमारी बात पार्टी में सुनी नहीं जाती है और हम अपने मनमानी करते हैं अध्यक्ष। देखिए, पार्टी में जाने आने का स्वतंत्र है, सभी लोग आ जा सकता है। इस पार्टी में आए हैं तो पार्टी में काम करना पड़ेगा, फिर सिर्फ दायित्व लेने से कुछ नहीं होगा, काम करना पड़ेगा। काम किधर से भागे हैं? अगले सवाल के लिए हम सहयोगी को दें। इसी कड़ी में मेरा आपसे अगला प्रश्न यह रहेगा कि अभी रामगढ़ में उपचुनाव चल रहा है, क्या कुछ माहौल है वहाँ का? देखिए, माहौल बहुत बढ़िया है। हमारा जो एनडीए का प्रत्याशी अशोक सिंह है, उनके मुकाबला तो वहाँ कोई प्रत्याशी नहीं है, ना कोई लड़ पाएगा। अभी आप अगर पिछले लोकसभा और विधानसभा का एक बयान देखें तो आप मिथिलेश तिवारी के द्वारा भी यह कहा गया कि हम गंगा को रामगढ़ में लाएंगे, और अशोक सिंह भी यही बात लगातार मंचों से कहते आ रहे हैं। क्या बीजेपी अपना कोई पाप धुलना चाहती है क्या? देखिए, बीजेपी ये चाहती है कि गंगा का पानी कैमूर में रामगढ़ में लाया जाए जी, ताकि इधर किसानों को वो फायदा होगा, और गंगा मैया जिस क्षेत्र में आ जाएगा ऐसे उसका मतलब जो है धन्य हो जाएगा। अभी कुछ दिन पहले हमारे चीफ संवाददाता दिलीप चौबे का एक इंटरव्यू आरजेडी के सुधाकर सिंह से हुआ था, जो मौजूदा बक्सर के सांसद भी हैं जी, और उन्होंने यह एक बयान दिया था, और उसमें उन्होंने यह बात कही थी कि बीजेपी जो है वो अजीत सिंह के जूतों के बराबर है। देखिए, बीजेपी के लोग जो है अजीत सिंह के जूते के बराबर भी नहीं है। ये तो पूरे बिहार और देश जानता है, वे लोग जंगल राज वाले गुंडा हैं। वो लोग गुंडा गर्दी के बल पे बिहार को चलाया है। 5 के पहले बिहार का स्थिति आप नहीं देख रहे हैं, तो जूता क्या, किसी को लोग कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, इसलिए कोई जंगल राज वाले हैं।
आज सुधाकर सिंह भी बीजेपी से चुनाव लड़े, उस दिन बीजेपी खराब नहीं था। देखिए हमरा का नाम बा जो गलत लोग हैं, जो जंगल राज वाले हैं, जो 2005 के पहले जो सरकार में थे, पूरे बिहार को तहस नहस किया था, वे लोग तो उल्टा हमेशा बोलते, आज भी बोलते आएंगे। ठीक है, मेरा अगला प्रश्न आपसे कमेंट बॉक्स से रहेगा, और जो कि उन्होंने पूछा है, ये विष्णु रेवल जायसवाल जिसने ये प्रश्न पूछा है, और उन्होंने पूछा है कि क्या अध्यक्ष जी बीजेपी जिला अध्यक्ष पद से हटने के बाद बीजेपी के खिलाफ विधानसभा चुनाव लड़ेंगे क्या? ऐसा कोई बात नहीं है। उस समय हमने लड़ा था, हमने गलती किया था, फिर वापस पार्टी हमको बुलाया, पार्टी में आ गए। ऐसा नहीं है, हम बीजेपी के साथ थे, किसी पार्टी में ज्वाइन नहीं, किसी पार्टी में हम नहीं गए थे। अगला प्रश्न दिवाकर मौर्य जी का है, और उन्होंने यह पूछा है कि पार्टी विधायक क्षेत्रीय काम के आधार पर वोट नहीं मांगते हैं, मोदी के नाम पर वोट मांगते हैं, यह जादू कब तक चलेगा? देखिए ऐसा नहीं है, मोदी जी हमारे आदरणीय हैं, पूरे विश्व में माने विख्यात हैं, हर क्षेत्र में विकास हो रहा है, तो हमारे आदरणीय हैं। और हमारे विधायक जो पूर्व विधायक अशोक सिंह हैं, उन्होंने इतना काम किया है जो 30 साल में, जो अभी जंगल राज वाले 30 साल में नहीं किए, वो मात्र एक बार अशोक सिंह विधायक बने हैं। उसमें करीब 2 साल 2.5 साल राजद और जदयू का सरकार था। 2-2.5 साल में जितना उन्होंने काम किया है, उतना 30 साल में कोई नहीं किया है, वो लोग नहीं किए हैं। जी, मैं अगले प्रश्न के लिए अपने सहयोगी को देना चाहूँगा। अध्यक्ष जी कुछ ज्यादा तो नहीं हो रहा है? चलिए कोई दिक्कत है भाई, ये आरोप आपके ऊपर आरोप है और हमारा काम है आपसे पूछना। एक बात बताइए कि क्या यह बात सही है कि संगठन में सभी पदाधिकारी आपका विरोध करते हैं? ऐसा कुछ नहीं है, सभी पदाधिकारी हमारे साथ हैं। इसका कुछ प्रूफ भी हमारे पास है। प्रूफ ये है कि मुंडेश्वरी होटल में आपके संगठन का बैठक हो रहा था और मंत्री बृजकिशोर बिंद बोलते हैं कि आपके वजह से हम लोग चुनाव हारे हैं और हम आपको अध्यक्ष नहीं मानते हैं, तो आप बोले कि हम भी आपको विधायक नहीं मानते हैं। ऐसा कुछ बात नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं है। चलिए ठीक है। एक और आपके ऊपर आरोप है कि पार्टी कार्यालय बन रहा है जी, और पार्टी कार्यालय का ठेका आपने अपने करीबी को दिया है। ऐसा कुछ नहीं है। पूरा सवाल सुन लीजिए। जिसके जांच के लिए संतोष खरवार और देवलाल पासवान और एक और व्यक्ति गए थे, जिसके वजह से देवलाल पासवान को आप पार्टी से निष्कासित किए। निष्कासित मतलब ऐसा माहौल बनाया कि वो पार्टी छोड़कर चले गए। और वहां पर क्या मामला हुआ उस जांच का थोड़ा सा बताइए दर्शकों को। कोई जांच नहीं है, न कोई जांच करने गया है, न कोई जांच होगा। पार्टी ने डायरेक्ट उनको टेंडर दिया, जो काम कर रहे हैं पार्टी प्रदेश के लोगों को उनको काम दिए हैं ना, वो काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। और हमारे संगठन महामंत्री सब लोग आए, काम का तारीफ किया है। देखिए फिर हम विथ नाम पूछ रहे हैं, संतोष खरवार और देवलाल पासवान गए थे जांच करने। ये सब हमको नहीं मालूम है, वो तो कार्यकर्ता है, जाकर देख सकते हैं। सबको लिए स्वतंत्र है, सभी कार्यकर्ता हम जा सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, एक और सवाल है। लोकसभा चुनाव में छेदी पासवान को टिकट नहीं मिला, आप और छेदी पासवान बहुत करीबी हैं, इसलिए आप चुनाव शिवेश राम जब प्रत्याशी बने यहाँ, तो आप पार्टी कार्यालय पे ही रह गए, क्षेत्र में नहीं घूमे और शिवेश राम हार गए। ये गलत बात है। आप देखिए कि मैंने कितना क्षेत्र घूमा। हम लोग किसी व्यक्ति के जिला अध्यक्ष नहीं हैं, हम पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं। आपको टिकट देगा तो हम आपके साथ घूमेंगे, ऐसा कोई बात नहीं। क्या इस बार टिकट बीजेपी रितेश पांडे को दे रही है? ऐसा कुछ नहीं है। देखने में तो आ रहा है कि आपके राज्य के अध्यक्ष मिल रहे हैं ना। देखिए मिलना जुलना पार्टी है, पार्टी में सब लोग मिल सकते हैं। ये टिकट देखिए, टिकट देने का काम प्रदेश और केंद्र का है, ये ऐसा कोई अभी बात। इस बार टिकट में क्या क्या आपको लग रहा है कि भावी प्रत्याशी कौन कौन है? देखिए हमारे सभी कार्यकर्ता हमारे प्रत्याशी बन सकते हैं, उतना क्षमता रखते हैं, ठीक ना। पार्टी इसको देगा, उसके साथ सारे लोग खड़ा होंगे। लेकिन अध्यक्ष जी थोड़ी गहराई से देखा जाए तो यहाँ पर पहले से जीती हुई विधायिका है रिंकी रानी पांडे जी, और अभी आरजेडी से भाजपा में आए हैं भरत बिंद जी। अब दोनों में से तालमेल कैसे बैठेगा? देखिए सबसे बड़ा बात है, हमारी पार्टी बहुत बड़ी, आप तो जानते हैं कि देश के सबसे बड़ी सदस्यों वाला पार्टी है। बहुत राज्यों में हम लोग का सरकार है,
अगर मान लीजिए पार्टी हमको टिकट नहीं दिया, चाहे उनको नहीं दिया, तो कहीं ना कहीं एडजस्ट करेगा। सम्मान सबको, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास लेकर हमारी पार्टी चलती है। तो क्या ऐसा भी हो सकता है क्या कि दोनों प्रत्याशियों को एडजस्ट करके तीसरा को किसी को ला दिया? ऐसा देखिए, इसके लिए हम एक बार बोल दिए, यहाँ हमारे प्रदेश के नेतृत्व, केंद्र के नेतृत्व टिकट के बारे में बात करते हैं, हम लोग नहीं बात कर सकते। आप जो बात है फीडबैक है वो हम पहुंचाएंगे, लेकिन निर्णय उन्हीं लोगों का होता है। अच्छा, टिकट के प्रक्रिया क्या होती है? जैसे एक टिकट देने में अध्यक्ष की क्या भूमिका होती है? राय मशवरा होता है सबसे। और आप जिसको लिख कर देंगे फिर अपना? देखिए ऐसा देखिए नहीं कि हम किसी को कह देंगे उसी को होगा, हमने राय देगा। हमारी पार्टी सर्वे कराती है, पार्टी को लगेगा कि नहीं ये आदमी चुनाव जीतेगा, अच्छा है, क्षेत्र के लिए, क्षेत्र का विकास करेगा, पार्टी को आगे बढ़ाएगा, पार्टी उसको टिकट देगी। लोगों में हवा ये है कि अध्यक्ष जी भी इस बार के प्रत्याशी। देखिए ऐसा नहीं है, पार्टी अगर उस तरह हमको उस काबिल समझेगी तो देगी, तो लड़ेंगे, नहीं तो ऐसा मेरा कोई मन नहीं है। अच्छा, आपके अध्यक्ष पार्टी के सिपाही हैं, पार्टी का जो आदेश है वो करेंगे। आपके अध्यक्ष के बाद दायित्व किसके हाथ में जाएगा? 4 लोगों को हम नाम ले रहे हैं। दुर्गेश चौबे, संतोष खरवार, अनुपम पांडे, विजय चौरसिया। देखिए ये यहाँ तय नहीं होता है, ये हम लोग का संगठन का बूथ लेवल का चुनाव होगा, इसके बाद शक्ति केंद्र प्रमुख सब पंचायत लेवल का चुनाव होगा, इसके बाद प्रखंड मंडल का चुनाव होगा, इसके बाद जिला का होगा। ये प्रक्रिया सब कुछ होगा। चलिए, इसमें कोई व्यक्ति कह देगा हम बन जाएगा, ऐसा नहीं होता है। अध्यक्ष जी, थोड़ी हम माफी चाहेंगे, समय की बेहद कमी है, और अपने सुझाव और अपने कमेंट आप अपने कमेंट बॉक्स में लिख दें। अगली बार फिर हम अध्यक्ष जी के पास आएंगे और जरूरी सवालों को करेंगे। एक बार मैं सभी लोगों को, जो भी हमारे देशवासी हैं, दीपावली और छठ पूजा का हार्दिक बधाई देते हुए अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।